राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 के मेंस के एग्जामिनेशन जब होते हैं और जब एग्जामिनेशंस वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तब वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक रुख आता है कि एग्जामिनेशन एक्चुअली में हुए कैसे हैं। यहाँ पे राजस्थान जुडिशरी का जो लेवल है वह कितना टफ था, कितना इजी था, तब ये सवाल सामने आया था। उस वक्त मेनली हर एक स्टूडेंट्स यही बोल रहा था, जिस किसी ने भी यहाँ पे आरजेएस फाइट की थी, मेंस एग्जामिनेशंस दिए थे, उनका यही कहना था कि इस बार जो राजस्थान जुडिशरी का लेवल है बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी पेपर है। ऑल्दो लेंदी पेपर था लेकिन बहुत इजी पेपर भी है यहाँ पर, क्योंकि जीके का भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज और यहाँ पे लो रहता है। अब यहाँ पे दो चीजें सामने आती है, वह चीजें सामने आती है जब आपके मेंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आने पर यहाँ पे फिर से एक शॉकिंग चीज आती है कि एग्जाम बहुत इजी था, लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं, कट ऑफ आती है, मार्क्स आते हैं, वह इतनी इजी नहीं दिखती है, वह एकदम से शॉकिंग दिखती है। और यहाँ पर भी जो सिचुएशन है सेम ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ हुए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि उनका जो पेपर है बहुत अच्छा गया था, और न सिर्फ लो अच्छा गया था बल्कि लैंग्वेज भी अच्छा गया था। लेकिन यहाँ पर ये है कि अब क्योंकि वो कट ऑफ के नीचे कट ऑफ तक नहीं आए हैं, प्लस उनको जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। एक अच्छा मार्क्स लो में लेकर आए हैं, लीगल में, क्रिमिनल और सिविल दोनों में अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन लैंग्वेज में कहीं ना कहीं उनको इश्यूज आए हैं। और लैंग्वेज में अब यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, हम हर जब भी एग्जामिनेशन देते हैं ना, तब यहाँ पर एक रहता है कि इंग्लिश जो रहती है ना लैंग्वेज, वो वह बहुत सही रहती है, क्योंकि उसमें मात्राएं नहीं होती है, चिन्ह नहीं होते हैं, ये जितने भी सारी चीजें होती हैं जिससे कि नंबर या मार्किंग कटती है वह नहीं होता है। सिंपली आपको एक सेंटेंस, आपको चीजें, आपको आइडिया रहती है, अगर आपको अच्छी राइटिंग में अच्छे हो तो आप इजीली निकाल लेते हो। लेकिन वही हिंदी में आपके लिए बहुत इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी में कहाँ कोमा लगनी है, कहाँ कौन सी मात्रा लगनी है, बहुत सारे लोगों को यह नहीं समझ में आता है और कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्किंग का इशू आया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पर मीडियम स्टूडेंट्स, कौन से मीडियम के, यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, दोनों ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे इश्यूज आए हैं। इश्यूज क्यों आए हैं? क्योंकि जब यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, उसके बाद में करीब 3 से 4 दिन के बाद में यहाँ पे मे बी 4 अक्टूबर को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे मार्क्स अपलोड होते हैं, और मार्क्स अपलोड होने के बाद में उनकी मार्किंग जो रहती है वह किसी भी तरह से मेंस एग्जामिनेशंस की मार्किंग वाली नहीं लगती है। क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है एक 1 डिजिट वाले जो मार्क्स होते हैं ना, इसमें हम जीरो को भी ऐड कर सकते हैं, जीरो से लेके 1 डिजिट वाले जो मार्किंग होती है ना वह आती है, और वह कितने मार्क्स में से आती है, वह आउट ऑफ 50 में से आ रही है। तो और हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है, तो मेनली बच्चों का इंग्लिश में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ तक इस जगह पे आने के बाद में नॉर्मल सी है ना कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। अब चीज़ें ये भी है कि इंटरव्यू है, पहला है कि यहाँ पर जो मेंस का रिजल्ट आता है वह बहुत ही जल्दी आता है, 1 महीने के अंदर आ जाता है। हाँ, अभी 15-16 अक्टूबर तक रिजल्ट्स का फिर भी सोच रहे थे कि चलो ठीक है, 1 से 1.5 महीना लगता है, जुडिशरी के एग्जाम हुए हैं, इतनी कॉपीज चेक होती है, लेकिन 1 महीने के अंदर ही सारी जो है एग्जाम कंप्लीट होके उसके जो है कॉपियां चेक होके आपका रिजल्ट सामने आ गया है। और उसी रिजल्ट के साथ में आपको 10 दिन का समय मिल रहा है उस कैंडिडेट को जिन्होंने कि क्वालिफाई किया है कि 16 to 26 आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। और इंटरव्यू होने के बाद में नॉर्मल है कि आपको लास्ट या तो स्टार्टिंग नवंबर तक जो है आपको आपके रिजल्ट्स भी यहाँ पे मिल ही जाएंगे। खैर, ये तो हुई बहुत आगे की बात। अब यहाँ पे इश्यूज अराउज होते हैं यहाँ पर ये कि क्या अब जो इंटरव्यू हो रहा है क्या वह पोस्टपोन हो सकता है। तो देखिए, इंटरव्यू पोस्टपोन तब होता है जब यहाँ पर रिट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको लगता है अग्रीव्ड, अगर आपको लग रहा है कि आप एक अग्रीव्ड कैंडिडेट हो, यहाँ पर आरजेएस जुडिशरी के लिए आपने फाइट किया है, आपके साथ में यहाँ ये चीज़ हुई है कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया लेकिन आपकी मार्किंग अच्छी नहीं हुई है, आपको वापस से रिकाउंटिंग करानी है, रीचेकिंग करवानी है, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी जब आपकी मेंस की कॉपी आपके हाथ में होगी। तो क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्या हम आरटीआई के थ्रू वह चीज़ निकाल सकते हैं क्या, अपनी कॉपीज ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आरटीआई के अंतर्गत एक रूल्स है कि जब तक कि अथॉरिटी जो रहती है ना,
वह खुद से कोई अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दे, ऑफिशियल वह कोई कॉपीज बाहर नहीं निकाल दे, तब तक आरटीआई जो है आपको नहीं दे सकती है। मीन्स कि जब राजस्थान हाईकोर्ट जो कि यहाँ पे आरजेएस की कंडक्टिंग बॉडी है इस एग्जामिनेशंस की, जब तक कि वह को अभी तो मार्क शो किए हैं, और जब आपको वह आपके मार्क कॉपीज शो होगी, जब भी कभी होगी, उसके बाद ही यह राइट आरटीआई को मिलता है। उसके बाद आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन तब तक आप वहां से कॉपी नहीं ले सकते हैं। खैर, अब बात करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ इश्यूज है उन पे बात करेंगे। इंटरव्यू आपका पोस्टपोन हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे बात करेंगे। रेट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये भी सारी चीजें रहेगी इस वीडियो के अंतर्गत। और भी कुछ क्वेश्चंस भी होंगे और हम इस पे सॉल्यूशन तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मैं यहाँ पे बोलूंगी, वह हो सकता है। और साथ ही यह है कि अग्रीव्ड पर्सन अगर आप है, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आपके साथ भी इस तरह का हुआ है कि आपको भी ये करना है, तो आपको रिट लगानी चाहिए या रिट नहीं लगानी चाहिए। और अगर रिट लगाते हैं तो क्या हाईकोर्ट में लगानी चाहिए या तो फिर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इश्यूज की। तो इश्यूज आपको पता ही है, मेनली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का एक मेन वहाँ की मार्किंग का इशू ज़्यादा हो रहा है। और लॉज सबका अच्छा गया है, मेनली लॉज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, इतना भी नहीं कि एकदम डाउन यहाँ का लेवल गया है, लॉज में अच्छा गया है। और हिंदी की मार्किंग भी अच्छी है, इंग्लिश की मार्किंग में इश्यूज आए हैं, और एक या दो के साथ नहीं है, बहुत सारे सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये इशू आए हैं, जिनकी की मार्किंग ऐसी है। अब यहाँ पर क्योंकि कट ऑफ जो है ना, अब कट ऑफ का जो एक मार्किंग हमें पता चलती है कि हाँ इस पे कट ऑफ गई है। अब आपका जो मार्किंग है इस कट ऑफ से कुछ 1 मार्क या 2 मार्क ऐसा रह रहा है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पेपर की चेकिंग की वजह से। अब नॉर्मल है ना कि आपको यहाँ पे लगेगा कि आपने अच्छा किया था, तब आपको रिट लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल आप रिट लगाइए। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको ग्राउंड्स कैसे रखने हैं। आपने देखा होगा कि प्री एग्जामिनेशंस के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने प्री के रिगार्डिंग भी रिट लगाई थी। प्री की रिट के बाद में उस पर डेट्स भी आई है, हियरिंग भी हुई है, चीज़ें बहुत सारी हुई है। एक बार को लगा कि नहीं मेंस जो है पोस्टपोन होगा, मेंस आगे नहीं होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें भी एक बार सवाल हुए थे। लेकिन ऐसा एक्चुअली में हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे प्री में जितनी रिट्स लगी है उन रिट्स का क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस वक्त वह सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि रिट लगी थी, मेंस हुआ है, रिजल्ट्स आ गए हैं, इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, 16 से 26 तक होने वाले हैं, और 16 अक्टूबर को आने में बिल्कुल भी समय नहीं है। अब यहाँ पे जुडिशरी जो है 2 स्टेजेस पे काम इजीली कर लेती है। नॉर्मली तो देखिए जुडिशरी आपके राइट्स को बचाने का काम करती है, आपके राइट्स को वो जो है आपको अधिकार देती है कि आप अगर आपका राइट हनन हो रहा है आपके अधिकारों का, तो आप यहाँ पे आके बोलिए। जुडिशरी का काम ही यही है कि सबको न्याय देना। अब यहाँ पे 2 स्टेजेस पे रहती है कि यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट रहता है, तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ये रहता है कि अगर ये जो इंटरव्यू स्टेज चल रहा है इस वक्त अगर उनके पास रिट्स इतनी ज़्यादा आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक स्टे लग सकता है, कहीं ना कहीं एक रोक लग सकती है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट में जहाँ भी आप लगाते हो उन पे रहता है, उनके विशेषाधिकार है। साथ ही दूसरी चीज़ ये रहती है कि एक बार को इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट होने में टाइम कहाँ है, आपको 26 अक्टूबर तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, ऑलरेडी अभी 16 अक्टूबर आने वाले हैं, तो कहाँ टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर जब एक बार को इंटरव्यू स्टार्ट हो गए तो उसके बाद तो वो कंप्लीट ही करेंगे ना, तो आपके पास समय कितना है। अब एक बार जब चीज़ें खत्म हो जाती है ना, रिक्रूटमेंट का जो 3 स्टेजेस है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का जो पूरा स्टेज है, प्री हो चुका है, मेंस हो चुका है और इंटरव्यू हो चुका है। अब उसके बाद में आपको थोड़ा सा इश्यूज यहाँ पे होता है। यहाँ पे नॉर्मली ना कि रिक्रूटमेंट को फिर छेड़खानी यहाँ पे लगभग करते नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है, रिट लग सकती है और रिट लगानी भी चाहिए। कैसे लगानी है, क्या करनी है, उस पर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिट की। जैसे कि मैंने बताया रिट लग सकती है, लेकिन एक चीज यही है ना कि हम रिट तो लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास हमारे ग्राउंड में वो स्ट्रॉन्ग, हमारे ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे। मीन्स कि हम किस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, हम मार्क्स को चैलेंज कर रहे हैं, तो हम कोर्ट को दिखाएंगे क्या कि हमारे जो मार्किंग है वह इतने में से इतनी हुई है। तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा था, नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है।
जब तक हमारे हाथ में हमारी कॉपी रहेगी नहीं तब तक हम किस चीज़ को चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पर यह भी इशू है कि अभी तक भी हमारी कॉपी हमारे सामने नहीं है, जबकि इंटरव्यू कंडक्टिंग बस होने में ही है। तो ये भी रहेगा कि जब तक हमारी कॉपी हमारे सामने नहीं आ जाती है, आपको चैलेंज करने के लिए जो एक ऑफिशियल, एक बोलते हैं ना कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जैसे इसको ले सकते हैं कि यही है चैलेंज करने के लिए, और आपके पास यही चीज़ अभी इस वक्त नहीं है। अब इसके ऊपर आपको रीड करनी है, वह आपको कैसे करनी है वो आपको देखना है। अब यहाँ पर इतनी सारी कंडीशंस हमारे सामने हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए स्टेप उठा रहे हैं ना, वहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं कि रेट भी लगा रहे हैं तो चैलेंज किस चीज़ को कर रहे हैं। चैलेंज हमारे मार्क्स को कर रहे हैं, हमारी चेकिंग जो हुई है उसको कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कॉपी हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं तो हमें समय चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन टाइम के लिए हमें अब जो है कंडक्टिंग बॉडी ने अभी जो है इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाने वाली है, तो टाइम कब तक ले। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, सॉल्यूशन हमारे पास बहुत कम है। अब ये चीज़ रहती है कि क्या हम हाई कोर्ट में अप्रोच करें या तो हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें। देखिए बात करते हैं कि अगर हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो जैसे अगर राजस्थान हाई कोर्ट में अप्रोच करोगे तो ये तो खुद कंडक्टिंग बॉडी है, कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। बाकी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा इसका एक बोलते हैं ना वैल्यूएशन ज़्यादा उस चीज़ की रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जितने भी यंग एडवोकेट्स रहते हैं इन सबको सुनते हैं। बाकी हमारी हाई कोर्ट्स है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वह भी सुनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिट कहाँ जानी चाहिए तो आप जो है जितने भी एग्रीव्ड पर्सन हैं, जितने भी किसी को भी लगता है कि हाँ उनके साथ यहाँ पे ये चेकिंग में इश्यूज आए हैं, उनके मार्किंग में इश्यूज आए हैं, उनके मार्किंग ज़्यादा आ सकते हैं, उनके कट ऑफ के पास में उनका जो है ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर उनको अगर ये चेकिंग होती है तो उनके अगर इतने मार्क्स भी अगर यहाँ बढ़ते हैं तो वो अपने कट ऑफ तक आ रहे हैं, और अगर वो कट ऑफ में आ रहे हैं मीन्स कि यहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जाएंगे। अब इंटरव्यू में कब बुलाए जाएंगे, जब ऑलरेडी 222 सीट के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं उसके बाद बुलाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस तो देखिए आते ही रहेंगे, जब तक ये जो प्रोसेस है वह चलती रहेगी तब तक क्वेश्चंस बनते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको सीधे जो है अपनी रिट लगानी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाइए, वहाँ पे आपकी रिट लगेगी। एक ह्यूज आपकी जो रिट की संख्या रहेगी ना उससे फर्क पड़ेगा। मे बी यह जो इंटरव्यू है इसको स्टे लग सकता है, ये इस पे रोक लग सकती है। और अगर किसी रीजन से ये चीज़ हो भी जाती है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको सुना जाएगा तो यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी को भी जवाब देना होता है। चीज़ें तब चलती है जब हम जो है उसके लिए स्टेप लेते हैं। लीगल एक्शन को लेना जरूरी है, कंपलसरी है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज ये आपके अधिकारों का मामला है। लेकिन अगर आज आप इस पे स्टेप लेते हैं तो आगे आप जो है हर किसी और के लिए भी यहाँ पे एक रास्ता खोल रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, बहुत चीज़ें बहुत है बताने के लिए, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कशन यहाँ पे करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में चर्चा करी है कि क्या आपके जो इंटरव्यू होने वाले हैं वह पोस्टपोन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टपोन होने का वैसे कोई कारण है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वह एज इट इज़ चल रही है, यहाँ पे कोई इश्यूज़ है नहीं। इश्यूज़ कब होते हैं, जब यहाँ पर जिस किसी को भी लगता है कि उसने मेंस एग्जामिनेशंस दिए हैं लेकिन उनकी मार्किंग जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई है जो कि वहाँ पे वो लिख कर आए हैं, मीन्स कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और जब उन्होंने वेबसाइट पे अपने मार्क देखे हैं तो उनके लॉज में और उनके लैंग्वेज में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस उनको दिख रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े एक एग्जामिनेशंस होता है, उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी होती है। प्री क्लियर करने के बाद में, प्री की एक हाई कट ऑफ करने के बाद में एक जो है हम मेंस में आ रहे हैं। अब मेंस में एक अच्छा पेपर देने के बाद में हमने यहाँ पे पूरा अच्छा पेपर लिखा है, बिल्कुल जो जुडिशरी की लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ गई है। अब यहाँ पर अगर मार्किंग में इश्यूज है तो आपके राइट्स है, लेकिन उस राइट्स के लिए आपको ग्राउंड्स भी अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ग्राउंड्स नहीं आते हैं, चीज़ें नहीं आती है, तो जो भी हमारे पास रहता है एटलीस्ट हम हमारे राइट्स को लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट लगाइए। देखिए जितनी आपकी एप्लीकेशन रिट्स वहाँ पे रहती है ना, उससे दबाव बनता है जुडिशरी को।
और अगर आपकी चीज़ें वहाँ पे नहीं जाएगी तो जो चीज़ें अब जो चल रही हैं वही चलने वाली है, एज इट इज़ चलने वाली है। हर एक चीज़ जो है डिपेंड करती है आप पे। बाकी 222 इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आरजेएस ने 2024 में यह एग्जामिनेशंस ली है। पिछले 3 साल को कंबाइन करने के बाद 222 पोस्ट यहाँ पे डिसाइड हुई है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पिछले 3 सालों से वेट कर रहे हैं इस जुडिशरी के लिए स्पेशली, क्योंकि कहा जाता है ना कि राजस्थान जुडिशरी जो है ना अपने आप में बहुत सही जुडिशरी है, ईजी जुडिशरी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा टफ लेवल का लॉ नहीं पूछा जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जीके का लेवल नहीं पूछा जाता है। तो हर कोई एक बोलते हैं ना कि फेवरेट जुडिशरी के रूप में यहाँ पे आता है कि हाँ यहाँ राजस्थान जुडिशरी तो हम दे सकते हैं। बाकी हर एक को इनवाइट भी करती है राजस्थान जुडिशरी, ऑल ओवर इंडिया से आप आके दे सकते हैं। तो जिस किसी को भी लगता है यस वह अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़े, आपका टाइम है। ये नहीं देखना है कि प्री में भी हमने रिट लगाई थी, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, अब क्या ही होगा। आपको अपना काम करना है। बाकी जो होता है जैसा होता है आप उसको सोचना आपका काम नहीं है। वह जो चीज़ है वह बाद का विषय है। अभी लीगल एक्शन लेने का टाइम है, आपका है। खैर 222 पोस्ट के लिए ये एक जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं वह 16 से 26 अक्टूबर तक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी इंटरव्यू पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं, और उसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग भी मेरे वीडियोस यहाँ पे टाइम टू टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी जुडिशरी की इन्फॉर्मेशन के लिए, लीगल अपडेट्स के लिए यहाँ पर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी सपोर्ट चाहिए रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।